डिंडौरी से मिल रही एक अहम खबर की, जहां बीजेपी कार्यकर्ता रुपए बांटते गिरफ्तार हुए। 27,000 रुपए बरामद हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के पक्ष में ये पैसे बांट रहे थे, ऐसा आरोप है। और शाहपुरा विधानसभा के दूबा गांव का ये पूरा मामला है। डिंडौरी से खबर है, बीजेपी कार्यकर्ता रुपए बांटते गिरफ्तार हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के पक्ष में ये लोग पैसे बांट रहे थे। आरोपी नेताओं के पास 27,000 रुपए बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सबकी नजर अब 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तरफ है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार मतगणना के पहले ईवीएम में हैकिंग के साथ ही गड़बड़ी से आशंकित है, तो वहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस ने मतदान के पहले और मतदान के दिन लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब चुनाव हो गए हैं तो स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी न हो, इसके लिए कांग्रेस आशंकित है। यही वजह है कि कांग्रेसी प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से स्ट्रांग रूम की तैयारी को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो आज कह रही है वह 40 साल पहले कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो उस समय जो है ऐसी परिस्थितियां होती थी और कॉन्शियस रहते थे, और चूंकि अब ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और सब जगह जो है एक पारदर्शी और फेयर तरीके से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसलिए इस तरह की किसी परिस्थिति का कोई जो है हम आशा नहीं कर सकते, इसलिए सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। यही नहीं, कांग्रेस ने मतगणना के पहले प्रत्याशियों के साथ ही उनके एजेंट के लिए भी ट्रेनिंग सेशन रखे हैं। कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर इन तैयारियों पर बात कर रही है। 28 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की बैठक भी सार्वजनिक हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने मतगणना के समय की तैयारी पूरी तरह से गुप्त रखी है। देखिए, बीजेपी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। कोई चुनाव के समय ही काम करने वाली पार्टी बीजेपी नहीं है, और हमारी तैयारी हर दिन रहती है। और चुनाव को लेकर जितनी भी रणनीति भाजपा की है, वो चाहे पोलिंग हो, चाहे काउंटिंग हो, चाहे इलेक्शन कैंपेन हो, वो सुनिश्चित रहती है और काउंटिंग के लिए भी सुनिश्चित है। मतगणना से पहले जिस तरह विपक्ष बीजेपी पर हावी है, मतगणना के दिन बड़े घमासान से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। वहीं बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर जिस तरह से गुपचुप है, कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए यह एक बड़ी सिरदर्दी है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। चुनाव से पहले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करने वाले क्षेत्रीय और छोटे दलों के सुर चुनाव के बाद कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। कोई दल अपने बिना सरकार बनने से इनकार कर रहा है, तो कोई दल पीठ पीछे अपनी वास्तविकता स्वीकार कर रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी छोटे बड़े दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही इनके सुर अब बदले से नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो चुनाव से पहले पूरी 90 सीट पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अब अपने बिना प्रदेश में सरकार नहीं बनने की बात कह रही है। किया तो निश्चित ही हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आम आदमी पार्टी के बगैर यहाँ पे किसी की सरकार नहीं बनने वाली। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन कर लिया था और चुनाव जीतने के दावे करते नजर आ रही थी। कैमरे के सामने जोगी कांग्रेस भले ही अभी भी सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन कैमरे के पीछे वो 20 सीटों की ही संभावना जता रही है। मैं स्पष्ट रूप से मेरा सोचना है कि जिस प्रकार का परिवर्तन लोगों की नजरों में दिख रहा है, कहीं ना कहीं हम जो जादुई आंकड़ा है उससे बहुत पार पहुंच जाएंगे, और स्पष्ट रूप से हमारी सरकार प्रदेश में 11 तारीख को बन जाएगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इन छोटे दलों को वोट कटुआ बताकर अस्तित्व से ही इनकार कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति का परिवेश यही रहा है कि यहाँ पर 2 ही राष्ट्रीय दलों का मूलतः प्रभाव रहा है। वोट कटुआ का काम करने वाले ये लोग, जिनको सच्चाई अभी रिजल्ट आने के पहले दिखाई पड़ रही है, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि ऐसे दल और ऐसे लोग की राजनीति में भागीदारी का मूल उस विषय। वोटिंग के बाद आम लोगों के साथ ही राजनीतिक दल भी नई सरकार को लेकर कयास लगा रही है।
लेकिन सबको अब 11 दिसंबर का ही इंतजार है, जब जनता के फैसले आएंगे। लेकिन तब तक कयासों और दावों के तीर ऐसे ही चलते रहेंगे। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद इन दिनों हर ओर इसी पर बहस छिड़ी है। खासकर चाय की दुकान पर तो सुबह से ही सियासी चर्चा शुरू हो जाती है और चाय की गर्म चुस्कियों के बीच अक्सर ये चर्चा गर्मागर्म बहस में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते चाय दुकानदार राजनीतिक बहस नहीं करने की अपील का पैम्फलेट दुकान पर लगा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अब सभी को नतीजे का इंतजार है, लेकिन नतीजे आने के पहले जीत और हार को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही चौक चौराहों पर भी बहस छिड़ गई है। खासकर चाय की दुकान तो इन दिनों सियासी चर्चा के लिए सबसे माकूल जगह बन गए हैं। अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे को लेकर कभी कभी तो यहाँ भी माहौल गर्म हो जाता है। लिहाजा चाय वालों ने वो अपनी दुकानों पर सियासी चर्चा न करने का पैम्फलेट चस्पा कर दिया है। बीजेपी वाले आते हैं जो ग्राहक, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं राजनीतिक चर्चे में। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमारा सॉलिड है, और जो कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। बचाओ मैं आके करता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ मैं दुकानदारों के कि भैया लड़ाई झगड़ा ना करो ऐसा करके। लगभग कई दुकान, 5 दुकान, 4 दुकान वाले और होटल वाले लगा लिए, क्योंकि सिर्फ वही हर दुकान में वही चर्चाएं हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक चाय और पान की दुकानों पर सियासी चर्चा होती रहती है। इस दौरान जीत हार, फिर जीत में वोटों का अंतर, किसकी बनेगी सरकार, रमन या जोगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसे विषयों पर बहस जारी रहती है। और कभी कभी ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि समर्थक आपस में विवाद करने लगते हैं और बीच बचाव में इन दुकानदारों को आना पड़ता है। जब से मतदान हुआ है उसके बाद 5 बजे से 20 नवंबर 5 बजे के बाद से सभी पार्टी अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। सुबह से शाम हम निकलते हैं तो चाय ठेला, पान ठेला में एक ही चर्चा रहता है, चुनावी दौर। और कभी कभी ये चर्चा विवाद की स्थिति बन जाती है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा झड़प हो चुका है अपने पार्टी के दावे। हर आदमी कौन जीती कौन हारी, ये 1000 से जीती पार्टी की बात ज़्यादा चलाते। चाय पिया कई घंटे एक दूसरे से टेंशन में आ जाते, शर्त लगाए के उम्मीद में आ जाते। राजनीति के बाद चला खावा। मतदान और मतगणना के बीच 20 दिनों का फासला प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा उनके समर्थकों के लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मतगणना और नई सरकार बनने तक ये चर्चाएं तो होती ही रहेंगी और चाय दुकानों में सरकार बनाने का सिलसिला भी चलता रहेगा। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थमने के बाद अब बारी जीत हार के दावों की है। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव ने पीसी कर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, सभी को 11 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां जीत का दावा करते नहीं थक रही। 15 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस भी इस बार जीत का दम भर रही है। उनकी माने तो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चुनाव के दरमियान भी अपनी बातों को रखकर कांग्रेस ने आम मतदाताओं के सामने छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करने की पहल की और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि एक बेहतर विकल्प को मतदाता स्थान देंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकेगी। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर कटाक्ष करने में भी पीछे नहीं। सिंहदेव ने रायपुर में मीडिया के सामने सीएम रमन सिंह पर पीडीएस से लेकर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल उठाए। वहीं कहा कि सीडी और स्टिंग ऑपरेशन से कांग्रेस के वोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोई स्टिंग कांग्रेस के बहुमत को नहीं बदल सकता, कोई सीडी आके कांग्रेस के बहुमत को, वो तो दुर्भाग्य से आज के दिन में खेल चलता रहता है। पर अंततः मुझे लगता है कि जब पीआरओ ही कह रहे हैं कि कुछ लेके आ जाओ तो स्वयं उसका असर कम होने लगेगा। जोगी कांग्रेस इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में है, जिसको लेकर भी कांग्रेस काफी बेचैन है। कांग्रेस के माने तो जोगी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम का हिस्सा है। हालांकि जोगी की मदद से सरकार बनने के सवाल पर सिंहदेव का जवाब थोड़ा तल्ख था। राजनीति में भी सब चलता है, मैं इसको नहीं मानता।
मैंने अपने जीवन में कभी इस बात पे मैं नहीं चला कि ठीक है समझौते आदमी करता है, लेकिन समझौते करने का ये अर्थ नहीं है कि हर समझौता कर लो आप। कि जोगी जी के साथ जिनके संदर्भ में हम लोगों ने इन मुद्दों को उठाया, पार्टी से अलग होने की स्थिति उन्हीं मुद्दों के चलते बनी, आज केवल सत्ता में आने के लिए उनके साथ समझौता कर लें, उससे बेहतर है कि मैं इस प्रक्रिया से दूर रहूं। ये विचार मैंने व्यक्त किए हैं और मैं उस विचार का भागीदार, मैं ऐसा सीएम कभी नहीं बनना चाहूंगा। अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए तो 11 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अटकलों के इस दौर में जीत हार के दावों के बीच राजनीति के जानकार भी असमंजस में हैं। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले में आचार संहिता और स्वास्थ्य विभाग की लेट लतीफी के चलते जिले के 51,000 हितग्राहियों का स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाया है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों को स्मार्ट कार्ड पर 50,000 रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, लेकिन जिले में 51,000 से अधिक हितग्राही ऐसे हैं जिनका स्मार्ट कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में लोग बिना स्मार्ट कार्ड के निजी अस्पतालों में इलाज कराने मजबूर हैं। सर्वे के अनुसार 3,78,919 हितग्राही स्मार्ट कार्ड के लिए पात्र पाए गए थे। इनसे फॉर्म भी भरवाया गया था। वर्तमान में 3,27,670 हितग्राहियों का ही स्मार्ट कार्ड बन पाया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शिविर ही नहीं लगाया है। 51,000 से अधिक हितग्राहियों का स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं बन सका है। वर्तमान में अभी नया स्मार्ट कार्ड बनना बंद है। इसका जब अगला तारीख आएगा तब ये स्मार्ट कार्ड बनना शुरू होगा। हाँ, ये आचार संहिता के बाद ही खत्म होने के बाद ही नया डेटा आएगा, तब फिर ये आयुष्मान भारत वाला योजना चालू हो गया है, तो इसी के अंतर्गत कार्ड बनेगा। वहीं आचार संहिता के कारण आयुष्मान योजना के तहत भी कार्ड नहीं बन रहा है, जिसके कारण लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेहतर होता कि बीमारी जैसी मूलभूत समस्याओं को आचार संहिता के दायरे से बाहर रखा जाता, जिससे लोग सरकार की योजना का लाभ उठा सके। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और बात एक और अहम खबर की करेंगे, मिल रही है इंदौर से, जहां चुनाव ड्यूटी में तैनात अब तक 110 अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। अनुपस्थित कर्मचारियों में से अब तक 10 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। बचे हुए कर्मचारियों के विरुद्ध अब जांच शुरू हो चुकी है। शाम तक कारण स्पष्ट नहीं होने की दशा में इन्हें भी सस्पेंड किया जा सकता है।